नमस्कार। कोई 12-13 साल पहले की बात होगी, मुझे लगता है 2010 के आसपास, जब दिल्ली के समाजवादी पार्टी के कॉपरनिकस लेन के ऑफिस में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह कुछ पत्रकारों और कुछ नेताओं के साथ बैठे हुए थे, जिनमें मैं भी एक था। और हम लोग उस वक्त जाया करते थे, तो वो प्रदेश में भी सरकार में नहीं थे और उत्तर प्रदेश की सरकार में तो नहीं थे, केंद्र की सरकार में भी उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। तो अमर सिंह से रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। तो उन दिनों एक दिन चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 1967 में पहली बार मैं विधायक बना इटावा से। इटावा जिले से मैं गया और एटा जिले की अतरौली सीट से कल्याण सिंह। पहली बार जब हम लोग विधायक बन करके लखनऊ पहुंचे थे जीत करके, तो जितने विधायक जीत करके आए थे उसमें मुलायम सिंह ने कहा कि मैं और कल्याण सिंह में एक समानता थी। दोनों पिछड़े वर्ग से थे, दोनों धोती कुर्ता पहनने वाले थे और दोनों का रंग सामान्य लोगों से दबा हुआ था, यानी सांवले रंग के मुलायम सिंह यादव थे और उनसे दबे रंग के कल्याण सिंह थे। दोनों बहुत साधारण कुर्ता धोती और में वहां पर बैठे मिले और एक दूसरे को पहले से भी जानते थे। लेकिन जब विधायक बनकर के पहुंचे तो वहां पर एक तरह से संपन्न और सवर्ण विधायकों का बहुत बोलबाला था। और हालांकि समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता ज्यादा थे, लेकिन उन दिनों ज्यादा बड़े और संपन्न परिवारों के लोग ही राजनीति किया करते थे, या पढ़ाई लिखाई में बहुत जो तेज तर्रार लोग थे। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह में एक समानता थी कि दोनों गमई पृष्ठभूमि के थे, दोनों जिद्दी थे, दोनों अड़ियल थे, दोनों जनता के बीच में रहने वाले थे, दोनों को जनता के मुद्दों का बड़ा बारीकी से पता था और दोनों अपने अपने इलाके के जन समर्थन वाले बड़े नेता के तौर पर थे। तो ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज कल्याण सिंह का, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज जन्मदिन है। और आप जानते ही हैं कि बड़े लोगों के जन्मदिन या पुण्यतिथि के मौके पर उनसे जुड़े कुछ कहानी किस्से लेकर के मैं हाजिर होता हूं। 1967 में पहली बार विधायक बने कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद एक समय सबसे ताकतवर नेता के तौर पर थे, क्योंकि सिद्धांतों की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से कल्याण सिंह कमिटेड आदमी थे, शुरू से आरएसएस से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्होंने पहली बार शपथ ली और जिस तरीके की सरकार चलाई और जब उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो जो काम हुए, प्रशासक की दृष्टि से जो उन्होंने काम किए, वो आज तक लोग याद करते हैं। आपको जानकर, जो लोग उस जमाने के नहीं हैं और जो उस जमाने के तो वो जानते ही हैं, आपको जानकर बहुत अचरज होगा कि कल्याण सिंह ने प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए एक सिस्टम निकाला। उसमें उन्होंने तरीका ही निकाल दिया था कि आप अपना ही नंबर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड, ये 4 नंबर आप जोड़ लीजिए, परसेंटेज जोड़ लीजिए और आप मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं, आप ही वो खुद ब खुद पता चल जाता था। और लोग अपना नंबर जोड़ करके ही उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने नौकरी पाई, ना एक भी इम्तिहान देना पड़ा और बहुत ही पारदर्शी तरीके से, न एक पैसे का घूस लगा, न एक पेपर लीकेज का कहीं मामला हुआ। और आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। 4 दिन पहले 1 लाख के करीब प्राइमरी के टीचर्स हैं, उनके प्रमोशन का आदेश जारी हुआ, लिस्ट बनी, सारा कुछ हुआ। 24 घंटे पहले आदेश आ गया कि नहीं 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 नहीं, कुछ कानूनी मसले पचड़े की बात कह के अब उस ट्रांसफर पॉलिसी को या ट्रांसफर को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली, उसमें 1 साल जो बच्चे थे उनका कोई आधार ही नहीं देखा गया कि वो पिछली वैकेंसी के समय अंडर एज थे और इस वैकेंसी के समय ओवर एज हो गए। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी सिस्टम में सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से देख रहे हैं, नेता कानून व्यवस्था, राम मंदिर, दीपदान, इसमें लगे हुए। जो मुद्दा
इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो लाखों लाखों लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ा है, वो मुद्दे, उन मुद्दों पर राजनीतिक नेतृत्व का इन दिनों वो कसक, वो ठसक दिखाई नहीं देती। वो दूसरे मसले में तो दिखाई देती है, लेकिन जो प्रशासन का काम है उसमें थोड़ा लीकेज, उसमें थोड़ी ढिलाई भी दिखाई देती है। तो मैं जिक्र कर रहा था कल्याण सिंह के। कल्याण सिंह में ये सख्त प्रशासक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पिछले 35 सालों में उत्तर प्रदेश का प्रशासक सबसे शानदार कौन रहा, तो मैं कल्याण सिंह का नाम लूंगा, क्योंकि उनके जमाने में कई ऐसी चीजें हुई थी। दूसरी बात यह है कि आज उनकी जन्मतिथि है, तो इस मौके पर कुछ ऐसे किस्से मैं आपको सुनाता हूं जो आपने कम सुने होंगे या पढ़े होंगे। जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवादी नेता थे, वो कल्याण सिंह के बारे में कहते थे कि अगर कल्याण सिंह में धैर्य रहा होता तो अटल जी के बाद कल्याण सिंह ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनते। लेकिन कल्याण सिंह में धैर्य नहीं था और कल्याण सिंह उतावले हो जाते थे और रिएक्शनरी थे, सबसे बड़ी बात। तो इसकी शुरुआत ये होती है कि कल्याण सिंह और अटल जी के रिश्ते बहुत अच्छे कभी नहीं रहे। आपको सुनकर थोड़ा अचरज होगा, अब मैंने एक किस्सा अभी जल्दी ही सुनाया था, लेकिन फिर सुना देता हूं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी की किताब है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि कल्याण सिंह राजभवन में बैठे हुए थे और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में थे। उन्होंने विधायकों का आंकड़ा 1996 के चुनाव के बाद, विधायकों का आंकड़ा उन्होंने 95 के बाद जो सपा बसपा गठबंधन हुआ था और टूटा था, उसके बाद कल्याण सिंह ने इंतजाम कर लिया था सरकार बनाने का, लेकिन मोतीलाल वोरा ने उनको शपथ नहीं लेने दिया, क्योंकि अटल जी ने अमेरिका में पीवी नरसिम्हा राव से कहा कि कल्याण सिंह को शपथ नहीं दिलाना। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव हुए 96 के आसपास, 96 के कुछ दिन के बाद, तो फिर कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन अटल जी असल में उनकी मंशा थी कि बीएसपी के साथ किसी तरह का कुछ टैक्टिकल अलायंस हो जाए, कुछ हो जाए, और वो फिर बाद में वो समझौता भी हुआ और बीएसपी ने बहुत टालम टोल के बाद बीजेपी के साथ समझौता करके 6-6 महीने की सरकार बनाने का कार्यक्रम रचा। और उसके बाद 6 महीना मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री मायावती फिर पद इधर उधर देने में आनाकानी करने लगी। तब उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद कल्याण सिंह ने उसमें तोड़फोड़ करके कांग्रेस को तोड़ दिया, बीएसपी को तोड़ दिया, जिसमें जगदंबिका पाल और सारे लोग मंत्री बने, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी। फिर कल्याण सिंह ने अपनी सरकार बना ली। तो अटल जी को ये नागवार गुजरा। वजह ये कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी की मदद लेना चाहते थे। 13 दिन की सरकार, जो एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, आपको याद होगा, उसमें कांशीराम ने उनको पहले तो कहा था कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा सदन के भीतर, लेकिन वोटिंग के ऐन वक्त पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उनकी नाराजगी कल्याण सिंह से थी कि कल्याण सिंह ने हमारी पार्टी को तोड़ के अपनी सरकार बनाई है। तो अटल जी भी इस बात को लेकर के नाराज रहते थे और बाद में ये स्थिति हो गई कि जो 1998 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को 58 लोकसभा सीटें मिली, जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो 29 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पाने में कामयाब हुई, क्योंकि कल्याण सिंह, अटल जी से उनका 36 का आंकड़ा बन चुका था और वो चाहते थे अंदर अंदर। अटल जी ने एक बार, किस्सा भी मशहूर है, अटल जी ने किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनना, आपका प्रधानमंत्री अगली बार बनना तय है, तो कल्याण सिंह ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले सांसद जिताने पड़ते हैं। आपको मालूम है, एक सुल्तानपुर के बीजेपी के सांसद पद के प्रत्याशी थे, वो बड़े नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह ने वो जो सिंबल है, वो कहते हैं कि कल्याण सिंह की वजह से वो टाइमली पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए वो पर्चा दाखिल ही नहीं कर पाए। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जितना नुकसान हो सकता था किया। कहते ये भी है कि
जब अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले उन्होंने पुलिस और प्रशासन से आकर के बुला के मीटिंग ली और ये कहा कि सख्ती से चुनाव होना चाहिए और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। और जो भाजपा के प्रभाव वाले इलाके थे, वहां प्रशासन ने इतनी सख्ती दिखाई कि अटल जी, जिनका प्रधानमंत्री बनना तय था, उनको 70,000 पिछले चुनाव से वोट कम मिले। और ये केवल कल्याण सिंह का व्यक्तित्व ऐसा था, क्योंकि वो राह में रोड़े अटकाने वालों के लिए फिर कभी किसी से उन्होंने समझौता नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 6 दिसंबर 1992 की घटना घट रही थी, कभी अब राम मंदिर का मामला आने वाला है, राम मंदिर के समय या अयोध्या आंदोलन या 6 दिसंबर, इन सब की जो रोचक घटनाएं हैं, उसके किस्से भी अब मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं। लेकिन अभी कल्याण सिंह की बात है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, अपने लखनऊ के आवास में वो 2 अपने मंत्रियों के साथ, जिसमें ओपी सिंह भी, ओम प्रकाश सिंह सिंचाई मंत्री भी थे, वो टीवी पर अयोध्या का घटनाक्रम देख रहे थे। उन्होंने देखा और वहां के हालात बिगड़ने लगे तो डीजीपी भाग करके उनके पास आए। डीजीपी ने उनसे कहा कि हालात वहां पर बेकाबू होने वाले, 1 लाख से ज्यादा कार सेवक पहुंच गए और वहां भावनाएं ज्वार पर हैं, अब हमें क्या करना होगा, आपको हमें ऑर्डर बताइए। कल्याण सिंह ने कहा कि हालात ठीक नहीं लग रहे तो आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गोली कार सेवकों पर नहीं चलेगी। और यही ऑर्डर लेकर वो गए। तो आपको मालूम है, लाल कृष्ण आडवाणी जब मंच पर थे और उन्होंने इस तरह का वहां पर देखा हालात, तो अपनी किताब, अपनी आत्मकथा में खुद ही लिखते हैं कि उनको जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर मिली थी, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे वहां तक जाना है। तो लेडी ऑफिसर ने कहा कि सुनिए, मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया, मैं आपकी सिक्योरिटी में हूं और मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर से बात करनी है। ऐसा बताया जाता है, उन्होंने किताब में भी लिखा है कि कोशिशों के बावजूद भी कल्याण सिंह लाइन पर नहीं है। कल्याण सिंह की आदत थी, जब वो अटल जी से नाराज थे तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनको फोन करते थे तो वो लाइन पर नहीं आते थे। हालांकि वो, उन्होंने कहा कि उनको इस बात का संदेशा नहीं मिला कि उन्हें अटल जी ने फोन किया था। जब शाम को सब कुछ हो गया, सारी जो तीनों जो गुंबद थे वो गिर गए और प्रमोद महाजन ने आडवाणी जी से कहा कि अब हमें लखनऊ चलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। आडवाणी जी के तब कल्याण सिंह फोन पर आए और आडवाणी जी से बात हुई। आडवाणी जी लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि अब आपको पद पर नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने में उसको नहीं कर पाए, तो आपको पद से हटना होगा। उन्होंने कहा मैं पद से इस्तीफा दे देता हूं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो 1 मिनट में कल्याण सिंह ने कहा वो पद से, और हमेशा वो कहते थे कि मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना मेरा कोई इस पे अफसोस है, ना मुझे कोई इस बात की चिंता है। वो गर्व का क्षण कहते थे। और मैं आपको बताऊं, अपनी देखी कहानी बता रहा हूं, जो कि लिब्रहन आयोग जो था, जो ढांचा गिरने का की सुनवाई कर रहा था, मैंने कम से कम 5 बार जब जब उसने तलब किया, उस आयोग ने, यहाँ विज्ञान भवन एनेक्सी में होती थी, तो अब 4-5 बार मैंने कल्याण सिंह को उस कमीशन के सामने बैठे देखा। वो कमीशन जब सवाल पूछता था, ज्यादातर बातों में वो हमेशा गुटखा खाते रहते थे, गुटखा चबा के बोलते थे मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करता, तो मुझे ऐसा हुआ था, मुझे वो याद नहीं है। तो घटना भी बहुत दिन की हो गई थी, ज्यादातर चीजों पर लिब्रहन के वो न्यायमूर्ति उन पे झल्ला भी जाते थे, लेकिन कल्याण सिंह ने कभी थोड़ी 2-4 लाइनों में जवाब देते थे और इस तरीके का वो उनके साथ था। तो जब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया, उसके बाद कल्याण सिंह का जो राजनीतिक कद था वो बहुत बड़ा था और बीजेपी में ग्रुपिज्म बहुत था और उस ग्रुपिज्म को बढ़ावा देने में अटल जी का भी बहुत योगदान था। उनके लोग जो उत्तर प्रदेश में थे और डीस्टेबलाइज जो कल्याण सिंह होते थे, तो उनको लगता था अटल जी कर रहे हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो अटल जी पर ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा आरोप भी लगाया था। अब सवाल उठता है कि मुलायम सिंह यादव को लोग मुल्ला मुलायम कहते हैं, कार सेवकों पर गोली चलाने वाला कहते हैं, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब मैंने आपको बताया जब मोह भंग हो गया था, कल्याण सिंह ने दोबारा पार्टी छोड़ दी थी, तो उसके बाद 2000 मुलायम सिंह यादव हमेशा इलेक्शंस में प्रयोग करते ही रहते थे।
2007 के 4 के विधान लोकसभा चुनाव में उनको 34 सीटें मिल गई, लेकिन 2007 में उनकी सरकार चली गई और बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब मुलायम सिंह यादव के दिमाग में काम करने लगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो गणित करें कि ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ वोट आए। आपको मालूम है, मुलायम सिंह यादव हमेशा ये बात कहते थे, और आप आंकड़ों में देख लीजिएगा, हमेशा ये बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश, मेरे को तो टाइटल मुल्ला मुलायम की मिल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुझसे ज्यादा वोट बसपा को देता है। और 2007 के जो नतीजे आए थे उसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने का रेशियो था वो सपा से बसपा वालों का ज्यादा था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी बताते थे। देखिए, मैंने जितने नेताओं से बातचीत की है, जमीनी और राजनीतिक समीकरण की जितनी जानकारी मुलायम सिंह यादव की थी, मुझे नहीं लगता कि किसी को रही होगी। वो एक बात कहते थे, मैं भी आपको शेयर करता हूं, और अगर आप इसको महसूस करें, वो कहते थे कि दलित जो है वो मुसलमान के साथ ज्यादा एसोसिएट करता है अपने को, मुसलमान के साथ वो ज्यादा, वो कहते थे अक्सर तुम देखना दलित बस्तियां और मुस्लिम बस्तियां जो है वो ज्यादा आसपास होती हैं। क्या वो उसके पीछे वो तर्क ये देते थे कि ये दोनों शोषित अपने को समझते हैं, पिछड़ा समझते हैं, और अध्ययन अध्यापन में इनका काम नहीं है। दोनों कारीगर हैं, कुशल कारीगर हैं, वो स्किल्ड हैं, और हाथ के हुनर से उनका जीवन यापन होता है। ये भूमिहीन लोग हैं, ज्यादातर मुसलमान भूमिहीन है, या तो बहुत बड़े हैं, सामंत हैं, और नहीं तो ज्यादातर कारीगर, श्रमिक, हाथों से जिनकी काबिलियत थी वो मुस्लिम कन्वर्ट हुए, और वो जो दलित है वो भी कारीगर है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं, दोनों भूमिहीन हैं, दोनों रोज कमा के खाने वाले हैं, दोनों समाज में दूसरी एकदम निचले पायदान पर खड़े हैं, दोनों में शिक्षा का अभाव है, दोनों अपने को लेकर के कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इसलिए दलित मुस्लिम का गठबंधन जो है वो बहुत आसानी से सीमेंटेड है, और वो मुस्लिम मतदाता हमसे ज्यादा बीएसपी की तरफ जाता है जब उसको मौका मिलता है। और जब हम, यही बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी मुलायम सिंह यादव ने सेकुलर पॉलिटिक्स की अगर, तो उनको उतना वोट कभी नहीं मिला जितना अखिलेश यादव को 2022 में मिला। एक तरफा मुसलमानों ने अखिलेश यादव को 2022 में वोट दिया था। तो बात मैं दूसरी तरफ चला गया, तो कल्याण सिंह को 2009 के इलेक्शंस में के पहले, और मुझे अच्छी तरह मालूम है, उसी कॉपरनिकस लेन में कल्याण सिंह रहा करते थे। अमर सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह से मिलने गए। अब देखिए, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, एक आदमी उसी कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला और उनसे पहले का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जिसको मुल्ला मुलायम की संज्ञा दी जाती है, और दूसरे कल्याण सिंह जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में वो बाबरी मस्जिद ढह गई, गिरा दी गई उनके मुख्यमंत्री रहने में। अब दोनों मुख्यमंत्री एक साथ हो गए राजनीतिक विचारधारा के विरोध के बावजूद। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह को लगता था कि बीजेपी से जो खफा होकर कल्याण सिंह अलग हुए हैं, तो जो लोध वोटरों में लोध वोटर हैं जिसके एकमात्र नेता कल्याण सिंह सबसे बड़े हैं, तो जो एटा, इटावा, मैनपुरी और अलीगढ़ से लेकर के ये जो पूरा बेल्ट में लोध मतदाता और यादव मतदाता का अगर कॉम्बिनेशन हो गया, और तो उससे उनको, क्योंकि मुसलमान पर उनको लगा कि जहां मुस्लिम सपा का कैंडिडेट होगा मुसलमान वहां साथ देगा, इसलिए उन्होंने कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने अपने पाले में लाने का काम किया। आपको जान के अचरज होगा, जो लोग समाजवादी पार्टी के नहीं है, तो मैं इतिहास की बातें बताता हूं। आगरा में राष्ट्रीय सम्मेलन कराया और मंच पर कल्याण सिंह मुलायम सिंह के बैठ गए लाल टोपी लगाकर, और ये दोनों एक साथ हो गए। 2009 का एटा का लोकसभा चुनाव, पहला चुनाव लड़ा कल्याण सिंह ने लोकसभा का, अपनी पार्टी से लड़ा। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, और वहां के इंटर कॉलेज में तो वहां पर एक इंटर कॉलेज की बहुत बड़ी जनसभा हुई। मुलायम सिंह ने तारीफों के पुल बांधे कल्याण सिंह के, मुलायम सिंह ने तारीफों के पुल बांधे, और उसके बाद 48% वोट कल्याण सिंह को मिला और वो लोकसभा में आने में कामयाब हुए। अब आप सोचिए कि जो दो ध्रुवों पर थे, जो कल्याण सिंह मुलायम सिंह अलग अलग थे,
वो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ आ गए। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद कल्याण सिंह लोकसभा में तो पहुंच गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव को बहुत तगड़ा झटका लगा। झटका ये लगा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में हो गई। अल्पसंख्यक मतदाता मुलायम सिंह यादव से उसका मोह भंग हो गया। कल्याण सिंह को स्टेज पर बैठाने से उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल बुरी तरह से मुलायम सिंह यादव से खफा हो गया। अब कल्याण सिंह गले की फांस बन गए। अब मुलायम सिंह क्या करते? मैंने कहा आपसे कि ये जो किस्से कहानियां हैं पर्दे के पीछे की, वो ऐसी है कि कल्याण सिंह से पीछा छुड़ाना था मुलायम सिंह यादव को और वो फिर प्रयोग करना था उनको 12 के इलेक्शन के लिए। तो 2009 के नतीजे आने के बाद 2010 की शुरुआत में मैं उस वक्त दूसरे चैनल में था। कोई 5 और समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता जो कि उसी मुलायम सिंह यादव फैमिली से ही आते हैं, उनके करीबी 4-5 अल्पसंख्यक नेता जो पिछले कई सालों से या समाजवादी पार्टी की स्थापना के दिनों से ही मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, लेकिन वो आजम खान के करीबी नहीं थे। ऐसे 4-5 वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम नेताओं को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया। वो सारे नेता यूपी भवन में रुके और फिर इसके बाद हुआ कि सुबह सुबह कुछ बवंडर क्रिएट करना है। तो मैं आपको बताऊं, फिर सुबह सुबह जानकारी ये हुई कि अमर सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी में बगावत हो गई है और बगावत करने वाले जो नेता हैं वो यूपी भवन में रुके हैं। बस ये जब खबरें प्लांट करनी होती है, जब खबरें सार्वजनिक करनी होती है, तो नेताओं की तरफ से रिपोर्टरों को और संवाददाताओं को ऐसे फिलर दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा सुनने में आया, तुम देख लो, कर लो। तो फिर धीरे धीरे मैं भी गया। सबसे पहले शुरू में मैं ही वहां पहुंचा और वहां 4-5 जो नेता थे उनसे बातचीत करना शुरू किया। उन्होंने अमर सिंह को उल्टा पुल्टा सब कुछ सुना डाला। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह के खिलाफ कोई जुबान खोल दे, ये उन दिनों बर्दाश्त के बाहर था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा वो बहुत बड़ी खबर बन गई। ये हुआ कि अमर सिंह वो आदमी है जिसने कल्याण सिंह को स्टेज पर बैठाने का काम किया, कल्याण सिंह को ले आने का काम किया, समाजवादी पार्टी का नुकसान किया। सारा का सारा जो बोझ और जिम्मेदारी थी वो अमर सिंह के कंधे पर डाल दी गई। और जब सब चैनलों और सब अखबारों में काम हो गया, तो इसके बाद उन नेताओं को फोन आया कि अब आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए, अब आपका काम हो गया। अब कल्याण सिंह तो लोकसभा पहुंच गए थे, लेकिन मुलायम सिंह ने उनसे अपनी सार्वजनिक दूरी बनाना शुरू कर दिया और 2012 के चुनाव आते आते तक मुलायम सिंह ने ऐसा मामला बनाया कि अमर सिंह को कहीं दूर पटका, अमर सिंह के ऊपर सारा जोर डाला। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव में इतने करीबी रिश्ते थे और दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत करते थे जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह से ज्यादा समझते थे, इसलिए शायद वो ज्यादा सफल हुए। कल्याण सिंह अपने अक्खड़, जिद्दी और रिएक्शनरी स्वभाव की वजह से वो बहुत नुकसान में रहे। कुसुम राय का प्रकरण आपको मालूम ही है। वो अटल जी के फोन करने पर अगर उन्होंने इस्तीफा न दिया होता 1999 में तो शायद चले जाते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर पार्टी बनाई, ब्राह्मणवाद का आरोप लगाया, सारी बातें की और 2004 के पहले वो खुद फिर बीजेपी में शामिल हो गए, 2004 चुनाव के पहले। और 2 बार उन्होंने बीजेपी, 2007 में उन्हें मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया और करारी हार हुई। उसके बाद अटल कल्याण सिंह फिर बीजेपी छोड़ गए। 2 बार उन्होंने बीजेपी छोड़ी। लेकिन एक बात है, उनके निधन पर मैं गया था, जितना जन समर्थन और जितना उनको उनकी जो खासियत थी, उनको जो मानते थे लोग, आज की तारीख में राम जन्मभूमि के नायक बहुत सारे लोग बन सकते हैं, लेकिन आज कल्याण सिंह की जो भूमिका रही है और राम मंदिर को लेकर के उन्होंने जो काम किया है, वो अपनी पार्टी के लिए, हालांकि बाद में वो उस तरीके से नहीं रहे, लेकिन अपनी पार्टी बनाने के बावजूद भी राम मंदिर को लेकर वो हमेशा आक्रामक रहा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह फिर अलग अलग हो गए
और 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिल गया और सारा का सारा दोष अमर सिंह के मत्थे मढ़ दिया गया, जबकि कल्याण सिंह को लाने की सारी गणित, सारी राजनीति मुलायम सिंह यादव ने सोची थी। कल्याण सिंह कई बार इस बात का जिक्र करते थे कि उन्हें विपरीत ध्रुव वाली राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं जाना था, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा, लेकिन साथ ही साथ ये मानते थे कि उनके त्याग, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी का जो प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को उन्हें देना चाहिए था वो भी नहीं दिया और उन्हें पद से हटाने पर मजबूर किया गया। एक बार तो उन्होंने इस्तीफा विवादास्पद ढांचा बाबरी मस्जिद गिरने पर दिया, दूसरा इस्तीफा उन्होंने अटल जी के फोन पर करने पर दिया, अटल जी के दबाव पर दिया, क्योंकि अटल जी बीएसपी के साथ करीबियां चाहते थे। अटल जी को राष्ट्रीय स्तर पर बीएसपी के साथ आना वो चाहते थे कि संकट के समय काम दे सकती है बीएसपी। कल्याण सिंह बीएसपी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते के बहुत खिलाफ थे। हालांकि बाद में आपको पता ही है कि 2002 के इलेक्शन में जब बीएसपी को राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ और उसके बाद बहुमत नहीं मिला, तो बीएसपी के साथ कुछ दिन तक इधर उधर करने के बाद बीजेपी ने बीएसपी को समर्थन दे दिया और मुख्यमंत्री बन गई मायावती। बाद में ताज कॉरिडोर हो गया, उनको जो हटना पड़ा। तब भी बहुत सारे लोग, अटल जी ही चाहते थे कि बीजेपी बीएसपी को सपोर्ट करे और उन्हीं के दबाव में राजनाथ सिंह ने विधानसभा में बीएसपी के समर्थन के साथ एक अच्छा भाषण दिया था, जिसके एवज में अटल जी ने राजनाथ सिंह को अपने घर डिनर पे बुलाया था। तो ये सारे घटनाक्रम में बताने के पीछे ये कल्याण सिंह का जो जन्मदिन है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे किस किस समय पर प्रभावित किया। एक तरफ वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते रहे, राम मंदिर की, और जब बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ तो मुलायम सिंह से हाथ मिलाने में भी उन्होंने कोर कसर नहीं छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर आरोप लगते हैं, वो आरोप कल्याण सिंह पर भी अभी हैं कि उन्होंने अपने बेटे और पोते को भी राजनीति में लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जब 14 का इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कल्याण सिंह को फिर बीजेपी में लाने का काम किया, उनको इज्जत देने का काम किया। उन्होंने 2 राज्यों का, हिमाचल और राजस्थान का गवर्नर भी बनाया। उनके बेटे राजवीर सिंह को लोकसभा का सदस्य बनाया। 2 बार उनके बेटे लोकसभा जीत चुके हैं। उनके पोते को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। तो ये सब कुछ किया गया और यह आरोप लगता है कि कल्याण सिंह फैमिली के लोग भी तो परिवारवाद में आते हैं, लेकिन वो एक प्रभावशाली राजनीतिक फैमिली है और कल्याण सिंह एक बहुत ही बड़े कद के नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और यकीन मानिए कि अगर जैसा जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है उसकी एक वजह ये मानी जाती है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ तो अपने को पिछड़ा कहते हैं, दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्व, तीसरी तरफ विकास और प्रशासन की बात करते हैं। ये तीनों चीजों में कल्याण सिंह नरेंद्र मोदी से कहीं बेहतर थे, मगर पर्सनालिटी वाइज अपने जिद्दी अक्खड़ स्वभाव की वजह से और वो धैर्य नहीं रख सके और वो जिस ऊंचाई पर जा सकते थे वो नहीं जा पाए। बहरहाल आज के दिन कल्याण सिंह को हमारी तरफ से बहुत बहुत सादर श्रद्धांजलि।